इससे पहले फ्रेंड्स कि मैंने आप सभी के साथ में इंदौर के 2 जगह पर जैसे नेहरू पार्क और कमला नेहरू पार्क दोनों जगह की वीडियो शेयर करी हूँ। तो इसके बाद जब हम इतना नज़दीक आए ही थे तो हम निकल गए थे इंदौर से उज्जैन के लिए अपने महाकाल के दर्शन के लिए, ठीक है? जो मेरे आराध्य हैं, मेरे सब कुछ है, मेरे माँ-बाप सब हैं वो, ठीक है? तो इसके बाद हम आ गए थे उज्जैन और उज्जैन से जा रहे थे जहाँ हमारा रूम हमने लिए थे, वहाँ हम जा रहे थे रूम में विज़िट करने, ठीक है? और ये देख पा रहे होंगे। तो हालाँकि हम क्या किए ना जैसे कि मैं बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करती तो बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाता। तो हम रूम से निकल चुके थे। नाइट में जा रहे थे हम महाकाल बाबा के जो लोक कॉरिडोर बना है वहाँ, तो लोक कॉरिडोर पहुँच रहे थे। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने रेडी हुई थी और हम पहुँच चुके थे लोक कॉरिडोर। तो ट्रस्ट मी फ्रेंड, तो लोक कॉरिडोर में जब हम पहुँचे ना तो इतना ज़्यादा बड़ा एरिया है कि मैं आप सभी को क्या ही बताऊँ। तो सबसे पहले एंट्री में हमको मिलता है भारत माता मंदिर, जो कि बहुत खूबसूरत है और यहाँ पे आई थिंक सारे संगमरमर और ऐसे पत्थर से बने हुए हैं पूरे। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी और महाकाल के दर्शन करने के बाद हमारा नया साल का शुरुआत जो रहा, तो मैं आपको बता नहीं सकती। फुल ऑफ एनर्जी के साथ में हमारा ये 2026 का साल स्टार्ट हो रहा है। और ये देखिए मैं थोड़ा-थोड़ा ब्लॉगिंग करते जा रही हूँ क्योंकि मैंने ट्राइपॉड भी रखी थी लेकिन वो मेरे को जम नहीं रहा था, तो बस मैं हाथ से ही अ, वीडियो शूट कर रही थी और आप भीड़ देख पा रहे होंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे लोक कॉरिडोर का ये लगा ना, जो दीवार में पूरे डायग्राम के थ्रू जैसे कि पूरा पिक्चर बनाया हुआ है। बहुत खूबसूरत है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। आप तो कभी आपका प्लान में है तो ऐसे जल्दी में मत आइएगा। मैं तो कहती हूँ 1-2 दिन, हम तो बहुत जल्दी में थे क्योंकि हम एग्ज़ाम के उसमें गए थे। मैं तो ये कहूँगी कि आप लोग जब भी आएँ तो 1-2 दिन का ट्रिप लें, बहुत ज़्यादा हो तो 2 दिन, ठीक है? 2 दिन में आप अच्छे से विज़िट कर पाएँगे और बहुत खूबसूरत सा एरिया था। हम तो ये जो लाइटिंग वाला शो होता है वो मिस कर गए थे क्योंकि लाइटिंग वाला शो जो है 8 बजे तक ही रहता है, तो वो फाउंटेन शो हम मिस कर गए थे। लेकिन आप लोग जब भी विज़िट करें ना लोक कॉरिडोर में, कोशिश कीजिएगा कि 8 बजे से पहले आप विज़िट कर लीजिएगा, तो आपको पूरी लाइटिंग वाली शो भी देखने के लिए मिल जाएँगी। और एक-एक चीज़ यहाँ पे इस तरीके से संगमरमर की मूर्ति बनाकर स्थापित किया गया है, जो कि बहुत बेहतरीन लग रहा था देखने में। और सबसे चार चाँद लगा रही थी जो लाइटिंग थी ना, लाइटिंग भी बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल दिखा हुआ था। और देख पा रहे होंगे कितनी भीड़ थी, मतलब सभी लोग अपना दर्शन अपना 2026 का शुरुआत कर रहे थे महाकाल के दर्शन से। इसके बाद हम आ चुके थे रूम, और रूम जैसे ही आए तो रूम के बाहर ही फ्रेंच फ्राई और मोमो वगैरह खाए और कुछ लिए हमने डिनर में। और यहाँ जो हमने डिनर किया ना, साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया था और बहुत बहुत ही टेस्टी खाना भी था। और मुझे ये चीज़ अच्छा लगा कि जैसे कि होता है ना कि बहुत भीड़-भाड़ वाली जगह पे आपको सफाई नहीं देखने मिलेगी, खाना में कुछ 19-20 ऐसा देखने मिलेगा। और ठीक है वो सब मतलब जैसे कि भीड़ देखने मिली तो मिली, लेकिन टेस्ट भी अच्छा नहीं रहता। लेकिन ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, जिस रेस्टोरेंट में जिस होटल में हमने खाना खाए थे, बहुत ही टेस्टी खाना था। और ये था हमारा होटल, जिस होटल में हम रुके थे। थोड़ा कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, लेकिन क्या करें, 1 दिन के लिए ही बहुत ज़्यादा कॉस्ट हमको लगा है, लेकिन पे करना पड़ा क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था और हमको स्टे करना था। और मेरा फेस आप देख पा रहे होंगे, मतलब 2 दिन रात दिन हमने बिल्कुल भी सोए नहीं थे क्योंकि ऐसे-ऐसे टाइमिंग में हम अपना स्टेशन पकड़ रहे थे और हमारा ऐसा-ऐसा काम था कि हमको सोने की बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला हमको। तो ख़ैर कोई बात नहीं, क्योंकि जब घर से बाहर आदमी कहीं जाता है घूमने के लिए तो सोने नहीं जाता है, जस्ट घूमने जाता है। तो एनीवेज़ फेस तो एवं ही रहेगा, है ना? तो यहाँ पे हम निकल चुके थे फिर काल भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। और जब हम काल भैरव बाबा दर्शन करने गए ना, ट्रस्ट मी बहुत मतलब भीड़ तो थी लेकिन मतलब उस तरीके की भीड़ नहीं थी, मतलब बहुत जल्दी-जल्दी दर्शन हो रहे थे। और फिर रास्ते में छिपरा नदी भी हमने देखे, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था, मॉर्निंग का व्यू था। और जो ऑटो वाले भैया थे ना, वो हमको गाइड करते जा रहे थे कि क्या कैसा, क्योंकि अभी अभी कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, तो हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो उनने गाइड किया। और यहाँ से हमने लिए प्रसाद और ऑटो में ही अपना जो भी स्लीपर सैंडल वगैरह थे हमने सब उतारे, शूज़ वगैरह। और यहाँ पे हम लिए प्रसाद। तो आप जाएँगे ना, जैसे अंदर जाएँगे ना, तो जहाँ तक आपकी नज़र जाएँगी, जब तक आप मंदिर एंटर नहीं कर जाते,
जब तक आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे पूरे प्रसाद, प्रसाद, प्रसाद हर जगह। और काल भैरव बाबा जी के जो मंत्र से अभिमंत्रित होते हैं ना, यंत्र वगैरह सारी चीज़ें मिल रही थी। और ये देखिए बहुत अभी काम चल रहा था और पानी बहुत ज़्यादा था नीचे, और ठंड तो पूछिए मत, पैरों में कितनी लग रही थी। पर वो कहते हैं ना कि जब भगवान के दर्शन करने जाओ तो आसानी से भगवान के दर्शन नहीं होते हैं ना, थोड़ा-सा ये सब झेलना पड़ता है जब जाके भगवान के दर्शन होते हैं। और ये देखिए जो चीज़ें चढ़ाई जाती हैं काल भैरव बाबा जी को, तो वो सारी चीज़ें आपको दूर-दूर तक, जब तक आप मंदिर नहीं घुस जाएँगे तब तक आपको दिखाई देगा। तो ट्रस्ट में हम लोग बहुत एन्जॉय किए, हमको बहुत अच्छा लगा। और सोचिए अगर नए साल की शुरुआत हमको महाकाल के दर्शन से हो तो कितनी अच्छी बात है। मतलब हमारा पूरा साल कुछ भी हो, 19-20 सभी के लाइफ में आता है, दिन-रात सभी के लाइफ में, मतलब दिन-रात के जैसे सभी का लाइफ होता है, कभी कभी मोटा कभी पतला टाइप का जैसा इंसान होता है ना, उस टाइप का लाइफ सभी का होता है फ्रेंड्स, सभी का होता है। 19-20 सबके लाइफ में चलता है, लेकिन पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा और पॉजिटिव रहना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे हम निकल चुके थे आगे, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे मन्नत के धागे कितने 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 बांधे गए हैं। मुझे पता है कि मेरे महाकाल, मेरे काल भैरव बाबा जरूर सबकी मन्नत पूरी करते होंगे, और इसी सोच को रखते हुए मैंने भी मन्नत के धागे बांधे, जो कि अपने घर के लिए, सुख शांति के लिए, मतलब भगवान जो दिए बहुत कुछ दिए, बहुत अच्छा दिए है। और मुझे भरोसा है कि जो दिए अच्छा है, जो दे रहे हैं तो अच्छा है, और जो देंगे तो वो भी बहुत 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 अच्छा होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि भीड़ मॉर्निंग में कुछ इतनी थी, लेकिन ट्रस्ट में बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था। फटाफट फटाफट दर्शन करके अपन निकल रहे थे। और यही अगर टाइम हम दोपहर का टाइम में आएँगे ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो पहले काल भैरव बाबा आते हैं, फिर उसके बाद महाकाल जी के दर्शन करने जाते हैं। लेकिन हम क्या किए थे ना, पहले काल भैरव बाबा आए, फिर गए महाकाल दर्शन के लिए। तो मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी आते हैं तो पहले काल भैरव बाबा आएँ दर्शन करने के लिए, उसके बाद आप महाकाल देव के दर्शन करें, महाकाल बाबा के दर्शन करें, क्योंकि फिर वहाँ पे ना भीड़ रहती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि भीड़ नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत भीड़ थी जाने के बाद, लेकिन बहुत फटाफट फटाफट, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं है ना, दूर से ही दर्शन करो, हाथ जोड़ो, जो भी है। और ट्रस्ट में जब मैं महाकाल पहुँची और जब मैं अपने महाकाल बाबा के दर्शन करी, मैं बता नहीं सकती मेरी क्या फीलिंग थी। और मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, मेरे आँख से आँसू आ गए थे। मतलब मैं ना हर कुछ, सब चीज़ जो मेरे आराध्य हैं, मेरे माँ-बाप है, सारी चीज़ें मैं पूरा लाइफ़, पूरा जीवन मैं उन पे समर्पित करके बैठी हूँ। क्योंकि मैं उन पे ही छोड़ दी हूँ कि लीजिए बाबा, आपकी बेटी हूँ, आप जो चाहेंगे करेंगे, और जो चाहेंगे करेंगे, और वो भी अच्छा करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो बस इसी तरीके से मेरी लाइफ़ चल रही है। ट्रस्ट मी, मैं ना जब जब हम अपने महादेव के ऊपर कोई भी काम छोड़ी हूँ, कोई भी बात छोड़ी हूँ, तो मैं वहाँ से कभी निराश नहीं हुई हूँ। और मेरा ना ये सारी चीज़ में बहुत श्रद्धा भक्ति है कि भगवान होते हैं, भूत होते हैं, सब है। जब हम भगवान को नहीं देखे इतना श्रद्धा भाव से मानते हैं, तो भूत भी होते हैं ना, उनको भी नहीं देखे और श्रद्धा भाव से मानते हैं। तो ख़ैर कोई बात नहीं, लेकिन मेरा जीवन सब वही चला रहा है। तो यहाँ पे हमने कर लिए थे जल्दी-जल्दी से दर्शन, और लाडू को भैया ने लिए थे गोद में। और यहाँ पे देख रहे हो कि अभी काम चालू ही है, और बहुत अच्छे से हमारा दर्शन हो गया। और अभी जो काल भैरव बाबा में जो प्रसाद चढ़ाते हैं ना मदिरा का, वो बंद कर दिया गया है। वो प्रसाद अब नहीं चढ़ता है, बोलते हैं अब ये यहाँ नहीं चढ़ाया जाता है, जो नॉर्मल प्रसाद होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पे बढ़िया से हमने दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, धक्का-बुक्की कुछ भी नहीं हुआ, अच्छे से दर्शन किए। इसके बाद हम निकल चुके थे महाकाल बाबा के दर्शन के लिए। और देख पा रहे होंगे ऐसे लोग जो दिख जाते हैं ना, ट्रस्ट मी, मतलब मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ, लेकिन अगर महाकाल बाबा चाहे ना, तो मैं एक दिन, थोड़ा बहुत तो नहीं कह सकती, लेकिन थोड़ा-थोड़ा हेल्प मैं करना ज़रूर चाहूँगी अपने उसमें। बस मेरा इतनी हैसियत बना दें महाकाल बाबा कि मैं किसी की मदद करने लायक हो जाऊँ। मतलब हाथ फैलाने से अच्छा है कि हाथ मैं किसी के देने सीखूँ मैं, है ना? तो चलिए यहाँ पे हम हो चुके थे, दर्शन-वर्शन कर चुके थे, फिर हम आ गए थे महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे मतलब भीड़ ऐसा नहीं था, भीड़ बहुत थी, लेकिन उस टाइप की भीड़ नहीं थी कि आप बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाएँगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, है ना? तो भीड़ थी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं थी। और ये देखिए फिर हम निकल गए थे महाकाल बाबा के दर्शन के लिए, और यहाँ पे भी हमने लिए प्रसाद, और हमने लगवाए थे चंदन, जो जय श्री महाकाल का लगाते हैं ना टीका, चंदन माथे पे, वो लगवाया। जैसे हमने लगवाया ना, मतलब इतनी हमको आनंद की अनुभूति हुई ना कि मैं क्या ही बोलूँ, मतलब इतना अच्छा लगा हमको। ट्रस्ट में बहुत अच्छा लगा। जब चंदन लगा ना, तो ऐसा लगा कि हाँ, हम अभी
मतलब कहीं हैं, आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने अक्सर देखिएगा कि जहाँ से हम प्रसाद वगैरह लेते हैं ना, वहीं पे भैया जूता-चप्पल जो है बोरी और बोरी नंबर दे देते हैं, उसमें हम रखते हैं और वहीं से प्रसाद लेते हैं। तो हमने रख दिए थे अपने पूरे स्लीपर शूज़ वगैरह, और यहीं से हम ले रहे थे प्रसाद, तो प्रसाद भी हमने यहीं से लिया, और जो भी लगेज था जैसे छोटा-मोटा बैग वगैरह, तो वो हम रख दिए थे। इसके बाद हम देखें कि यहाँ पे काउंटर किस चीज़ का बना हुआ है, तो मैं अपने हस्बैंड को बोली चलो मैं देख के आती हूँ कि काहे किस चीज़ का यहाँ पे काउंटर बना हुआ है। और काउंटर देखने के लिए आई तो यहाँ पे था ना वीआईपी पास का था, मतलब शीघ्र दर्शन जो कर सकते हैं, और ये देखिए शीघ्र दर्शन का भी है, और यहाँ पे वॉलेट वगैरह रखने का रहता है, मोबाइल लॉकर भी दिया गया है, अभी फैसिलिटी अच्छी दे दी है। लेकिन मोबाइल लॉकर में रखने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि ऐसे थी, क्योंकि उस टाइप का दर्शन करने हम नहीं जा रहे कि बिल्कुल शिवलिंग के पास हमको बैठाल रहे हैं ना। तो हमने पॉकेट पे ही रखा था, और हमने नहीं दिए थे वहाँ पे, और ना ही हमने शीघ्र दर्शन के लिए लिए, क्योंकि जब तक प्रभु के दर्शन आप चल के और अपने अपने आप को कष्ट थोड़ा-सा दे के नहीं जाएँगे, उस दर्शन का कोई मतलब नहीं निकलता। जो है वही शीघ्र दर्शन किए और निकल गए। और ये देखिए यहाँ पे ना साइड-साइड में काफ़ी सारे पंडित वगैरह बैठे थे, जो कि आपका भविष्य बताएँगे, और मतलब आपका फ्यूचर बताएँगे कि कैसा जाने वाला है, क्या होने वाला है। तो आज मैंने अपने हस्बैंड को बोली कि अब तो तुमको कैमरे में आना पड़ेगा, क्योंकि मैं ब्लॉग बनाऊँगी, और ऐसा नहीं है कि मैं तुमको कैप्चर नहीं करूँ, मुझे करना पड़ेगा। और आज नहीं तो मैं बोली कि मतलब कभी ना कभी तो तुमको आना पड़ेगा ना कैमरे में, क्योंकि मैं जब वीडियोज़ डालूँगी तो तुम तो रहोगे ना, तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना। तो वो हँस रहे थे, बोले कि ठीक है तुमको करो जो करना। और आप देख पा रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी फ्रेंड्स, लेकिन ट्रस्ट मी उस हिसाब से नहीं लगा। आपको ज़्यादा धक्का-बुक्की वाला फीलिंग नहीं आएगा, बहुत अच्छा लग रहा था। और सच बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था पर्सनली। और अभी तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ बना दी गई है यहाँ पे, वॉशरूम वगैरह, और वॉशरूम क्लीन बहुत एक नंबर का, मतलब ऐसा नहीं है ना सार्वजनिक है तो गंदा, नहीं। वहाँ पे एक लेडीज़ है, वो एनी टाइम करते रहती है सफाई वगैरह। और ये देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत बड़े एरिया में, और अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए ऐसी मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, बहुत बेहतरीन लगा फ्रेंड, ट्रस्ट मी आप ज़रूर आइएगा और विज़िट कीजिएगा, क्योंकि अंदर का वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, तो मैं पूरा नहीं कर रही हूँ। आई होप सो आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा, और प्लीज़ 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 आप लोग का सपोर्ट प्यार चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है? क्योंकि आप हैं तो मैं हूँ, और मैं हूँ तो सब कुछ है। तो चलिए बड़ा गणेश का भी दर्शन करिए। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।